अरे किसी को एक दिन मरना तो पड़ेगा ही। ऐसा भी नहीं है जो घर द्वार परिवार कुटुंब संबंधी को छोड़कर जंगल में रहकर ही भजन, घर में भी रहकर भगवान को प्राप्त कर सकते, जिसके लिए आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने 3 चरण में बांट दिया। कहा घर में रहकर आप भगवान से कैसे भगवान को दर्शन कर लोगे, भगवान को प्राप्त कर लोगे। तो बोले घर में रहकर भी हमें यह भाव रखना चाहिए कि देखो इस कलिकाल में हम सब की आयु बहुत कम है और कम आयु में सोना भी है। बहुत लोग तो आधी समय सोने में, उस आधी में भी कुछ बाल्यापन में, कुछ युवावस्था में और अंतिम में सोचते हैं कि हम वृद्धा अवस्था में ही भजन करेंगे। देखिए वृद्धावस्था में आप चाहोगे कि चलो अंत समय में हम भजन करेंगे, यह तो सोचो भी नहीं। भजन का समय निरंतर रखो कि मेरा अंत ही है। बोले ऐसा कैसे? भगवान ने तो गीता में वर्णन कर दिया है, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्। एक बार अंत समय में मेरे नाम का स्मरण कर लोगे तो मेरे धाम को प्राप्त कर लोगे। लेकिन किसी को यह विश्वास है कि मेरा अंत समय आ चुका है, कब अंत समय हो जाए। बहुत लोग कहते हैं कि भाई जब सुख सुविधा हो जाएगी सारी व्यवस्था उसके बाद भजन का समय, अभी तो भजन की समय नहीं है। ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। ऐसा सोचना यह भी एक अज्ञानता है। जैसे कोई व्यक्ति समुद्र के किनारे रहते हैं और उनकी इच्छा हुई चलो आज समुद्र में नहा कर आऊं। समुद्र में गए नहाने तो वहां तरंग उठ रही। उस व्यक्ति ने सोचा कि तरंग जब शांत हो जाए तभी नहाऊंगा। सुबह से लेकर शाम तक वही समुद्र की ओर देखता था कि कब तरंग बंद हो, कब तरंग बंद हो। एक व्यक्ति ने देखा कि सुबह भी यहीं पर बैठा है और शाम में भी यहीं पर बैठा है। पूछा तुम क्यों बैठे हो? बोले आया था नहाने के लिए लेकिन ये तरंग बंद नहीं हो रही है। बोले अरे भाई तुम नहा कर जाओ क्योंकि समुद्र है, ये तरंग कभी बंद होने वाली नहीं। भाव यही है कि संसार ही एक प्रकार के समुद्र है और इस संसार रूपी समुद्र में निरंतर असुविधा रूपी तरंग उठेगी चली जाएगी। हमें तो केवल यह सोचना है कि महाराज हमें परमात्मा को प्राप्त करना है। अब हम कैसे प्राप्त करें? तो श्रीमान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को बहुत सरल और सुगम में कहा क्या? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानी स्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य चेक्षता भयम्। यहाँ पर भजन का बहुत सुगम और सरल साधन बता दिया। भजन करने के लिए कभी हमें यह नहीं सोचना है कि समय नहीं। सब पर कुछ ना कुछ भार दे दो, गलती दे दो, लेकिन भजन के लिए कोई समय न दे। भजन तो कभी भी कर सकते। अब दूसरा प्रश्न होता है कि भजन करने बैठता तो हूं लेकिन मन नहीं लगता है। भजन में मन कैसे लगे, इसका कोई उपाय है कि नहीं? बोले बिल्कुल है। जब आप भजन करने के लिए बैठते हो तो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित से कही, देखो 3 चीज में से कोई एक को अपने जीवन में रख जो आपको प्रिय लगे। क्या? तो श्रोतव्य है
कीर्तितव्यश्च अश्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। जब मन अत्यधिक बेचैन हो जाए, व्याकुल हो जाए, उस समय भगवान की कथा सुनने लग जाए। मन की व्याकुलता को दूर करने के लिए, मन की चिंता को दूर करने के लिए सर्वश्रेष्ठ औषधि भगवान की कथा है। और महाराज आप चाहोगे मन की शांति के लिए, बहुत लोग रात्रि में सोने के लिए जाते हैं, नींद नहीं आती है तो नींद की गोली खा लेते हैं, तो कुछ घंटे के लिए मन ठप हो जाता है, फिर वही स्थिति हो जाएगी। लेकिन भगवान की कथा क्या है, आप बार बार पान करते रहोगे, बार बार चिंतन करते रहोगे, तो भवोषधा छोत्र मनोभिरामा, ये औषधि, ये दवा अगर चाहिए तो आपको कभी फिर नींद की गोली नहीं खानी पड़ेगी। जब नींद ना आवे तो भगवान की मंगलमयी कथा की श्रवण करते रहो। और बोले श्रवण में न मन ना लगे तो उससे आगे धीरे धीरे जब श्रवण करोगे, बहुत लोग कहते हैं कि महाराज भजन करने के लिए बैठता हूं तो मन नहीं लगता। भजन में मन क्यों नहीं लगता जानते हो? इसीलिए भजन में मन नहीं लगता है ताकि आपने भगवान की कथा मृत का रसास्वादन नहीं किए। भगवान की कथा मृत का जब रसास्वादन करने लग जाएंगे तभी ही भजन में मन लगेगा, कीर्तन में मन लगेगा। और जब कीर्तन में मन लगने लग जाएगा तो अपने आप स्मरण भाव जागृत, स्मरण भाव, भगवान के स्मरण भाव जब जागृत हो जाते हैं ना, तो आप चाहोगे कि हम नहीं भी भजन करें तब भी अपने आप वो स्वर निरंतर चिंतन के बाद माध्यम से चलता रहता है। लेकिन तब होगा जब आप भगवान की मंगलमयी कथा मृत का रसास्वादन करते रहेंगे, भगवान के मंगलमयी संकीर्तन करते रहेंगे और तब स्मरण कीर्तन। और यही भक्ति निष्ठ का सर्वोपरि साधन है। भगवान की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ साधन एकमात्र यही है। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा कि ये सभी संतों का सिद्धांत है, योगी नाम नृप निर्णितम हरे नामानुकीर्तनम। अब कोई व्यक्ति बहुत घबरा जाते हैं तो महाराज वो व्याकुल हो जाते हैं। जैसे महाराज परीक्षित कुछ घबराए हुए थे कि क्या भगवान की मंगलमयी कथा से मेरा कल्याण होगा। तो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी तो महाराज डॉक्टर थे। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो बीमारी नहीं रहते हुए भी वो बहुत घबरा देते हैं कि महाराज आपके जटिल बीमारी अभी ठीक होना नितांत संभव है। जो 2-4 साल में मरना है वो 1-2 महीने में ही मर जाते हैं। और कुछ ऐसे भी डॉक्टर होते हैं जो जटिल से जटिल भी बीमारी है, 1-2 पुड़िया दे दिया कि इसमें से सुबह शाम 2-4 दिन खा लो, आप चकाचक हो जाओगे। केवल विश्वास होना चाहिए। महाराज परीक्षित को विश्वास दिलाने के लिए आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा घबराने की जरूरत नहीं। भगवान की मंगलमयी कथा कीर्तन और स्मरण में हो सकती है। जो महाराज खट्वांग नाम के राजा जो हुए, 2 घड़ी में आपके पास 7 दिन की समय है, लेकिन 2 घड़ी में सूर्य वंश के श्रेष्ठ राजा हुए और जिसने महाराज देवताओं को विजय श्री दिलाने के लिए कई वर्षों तक युग किया। अनेक युग निकल चुके, देवता प्रसन्न हुए, बोले महाराज कुछ वर मांगो। बोले मुझे अगर आप वर देना चाहते हो करो। बोले मुक्ति देने की साधन तो
एक मास श्री राम कृष्ण के चरणार बिंद में है। बोले तो फिर यह बताओ कि कहाँ मुझे मुक्ति मिलेगी? बोले जाओ भारत भूमि। बोले भारत भूमि, स्वर्ग लोक से भारत भूमि आने में तो बहुत समय। बोले ये बताओ मेरी आयु कितनी घड़ी है? बोले 2 घड़ी, 1 घंटा से भी कम। देवता ने तीव्र गति रथ पर बैठाकर हरिद्वार गंगा जी के तट पर महाराज खट्वांग आकर और श्री कृष्ण नाम के गुणगान करने लगे और नाम के प्रताप से भगवान को प्राप्त कर लिया। नाम की यह महिमा